उदयनिधि स्टालिन से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे लोग इसको नहीं रोक पाए तो आप क्या चीज हैं। बस आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए आप इतना उछल रहे हैं। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन सनातन कभी ना मिटा। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो जिसने पवित्र रामचरितमानस को जलाया, या फिर इनका उदयनिधि स्टालिन हो, दोनों और सारे 26 चोरों का एक ही स्टैंड है, एंटी हिंदुत्व। ये सब सनातन विरोधी हैं और इन सब को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। सनातन भूत में भी था, भविष्य में भी था और वर्तमान में हमारे देश का असली विख्यात भगवा झंडा है। भगवे को कोई नहीं रोक पाया। हमारे देश की पहचान माता दुर्गा और भगवान हर हर महादेव से है। इनके राज्य में तमिलनाडु में किस तरीके से क्रिश्चियनाइजेशन और किस तरीके से कन्वर्जन अपने चरण पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आपको शपथ लेनी है ना INDIA के मालिक राहुल गांधी, उनकी माता के देश इटली में जाकर शपथ लीजिए, क्योंकि वहां क्रिश्चियनाइजेशन चलता है, इंडिया में नहीं चलता। जनेऊधारी ब्राह्मण है, मटन खा लेते हैं, फिर भी मटन खा लेते हैं। जैसे ही सावन खत्म होते हैं कुछ ही दिनों बाद उछल के आ जाते हैं, लालू जी के साथ बैठ के मजन से मटन चिकन खा रहे हैं। 26 चोरों के गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम हिंदू धर्म में, इस देश की संस्कृति में कोई आस्था नहीं रखते। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उदयनिधि स्टालिन ने एक बेतुका और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू बीमारी से कर दी है और उन्होंने कहा है कि इसको डेंगू के मच्छर की तरह कुचल देना चाहिए। इसके बाद जाहिर सी बात है कि INDIA गठबंधन में भी अब दरार पड़ना लाजमी नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से बहुत से नेता किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के एक युवा नेता नयन मार्कन मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं और क्या उनका कहना है पूरे मुद्दे पर वो जानते हैं। नयन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। अब किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को, जहां पर सनातन धर्म को सीधा टारगेट करके बीमारी से कंपेयर कर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में अब सनातन धर्म को बीमारी से कंपेयर किया जाएगा, ये होगा? देखिए, सबसे पहले तो उदयनिधि स्टालिन को अपनी माता श्री को, दुर्गा माता की पूजा से रोकना चाहिए। उसके बाद उन्हें सनातन पर और हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं उदयनिधि स्टालिन से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सनातन भूत में भी था, सनातन भविष्य में भी रहेगा और सनातन वर्तमान में भी रहेगा। भगवे को कोई नहीं रोक पाया। जब अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे लोग इसको नहीं रोक पाए तो आप क्या चीज़ हैं। बस आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए आप इतना उछल रहे हैं। और एक और बात, सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन सनातन कभी ना मिटा। और जो लोग 2 बोरी चावल और 2 बोरी आटे में बिक जाते हैं, वह हमें बता रहे हैं कि हमारा सनातन कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है ना, आप रिकॉर्डेड करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उदयनिधि स्टालिन ने जब ये बयान दिया तो प्रेस वार्ता के समय ये ऑन रिकॉर्डेड लिखा हुआ था। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं आप मुझे बताइए। ये सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर उनकी प्री प्लानिंग है और ये दर्शा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन किस तरीके से सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात, इनके पिताजी MK स्टालिन के राज्य में तमिलनाडु में किस तरीके से क्रिश्चियनाइजेशन और किस तरीके से कन्वर्जन अपने चरण पर है, ये किसी से छुपा नहीं है आयुष भाई। किस तरीके से लगातार कन्वर्जन किया जा रहा है, ये तो अपने आप में इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। फोर्स कन्वर्जन किए जा रहे हैं। और आप मुझे बताइए, आप करुणानिधि, ये वो आपके परिवार में ये सब लोग थे ना, तो ये हिंदू धर्म को क्यों मानते थे? आप मुझे बताइए। आपकी माता खुद दुर्गा माता के पाठ करती हैं, सुनने में आया, ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप बताइए आप कैसे कर रहे हैं। और दूसरा विषय, जब ये ऑन रिकॉर्डेड आप बोल रहे हैं ना, तो INDIA को भी मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, असदुद्दीन ओवैसी इंटरनली बाहर से वो भी सपोर्ट कर रहा है, कोई वो नहीं है, वो करते हैं भैया। 15 टुकड़े, ये टुकड़े, फलाना ढिमकाना, इनकी मानसिकता भी वही है, इनकी मानसिकता भी वही है। बस फर्क साफ है, सर्क साफ है। ये सब सनातन विरोधी हैं और इन सब को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन को तुरंत गिरफ्तार करके उसे जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है।
वो तो माफी भी नहीं मांग रहे, कह रहे मैं तो स्टैंड क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। वन गॉड पर वो लोग फोकस कर रहे हैं और सनातन धर्म को तो खत्म कर देंगे पूरा हिंदुस्तान से, ऐसा मिशन है क्या उनका? जब एम के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन दोनों उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, जब शपथ ली थी तो ये बोला था कि वन गॉड जीसस क्राइस्ट के नाम पर शपथ लूंगा, ये बोला था। ये तो नहीं बोला होगा। क्रिश्चियन धर्म का भी हम उतना ही सम्मान करते जितना हिंदू धर्म का करते हैं, लेकिन आपने किसी धर्म के नाम पर शपथ नहीं ली है। अगर आपको शपथ लेनी है ना, तो आपके जो बाबूजी हैं INDIA के मालिक सर्वे सर्वा आपके राजकुमार राहुल गांधी, उनकी माता के देश इटली में जाकर शपथ लीजिए, क्योंकि वहां क्रिश्चियनाइजेशन चलता है, इंडिया में नहीं चलता। जिस तरीके से अवैध तरीके से 2 बोरी चावल और 2 बोरी इसमें गेहूं में आप हमारे हिंदू भाइयों बहनों का कन्वर्जन कर देते हैं, आप हमें बता रहे हैं, और वन गॉड वन पॉलिसी के तहत आप हमें कह रहे हैं हमारे देश की असली संस्कृति सनातन है, हमारे देश का असली डंका हिंदुत्व है, हमारे देश का असली विख्यांत सनातन भूत में भी था, भविष्य में भी था और वर्तमान में हमारे देश का असली विख्यांत भगवा झंडा है। हमारी पहचान किसी क्या कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी के पुजारियों से नहीं है, हमारे देश की पहचान वीर शिवाजी राव से है, हमारे देश की पहचान माता दुर्गा और भगवान हर हर महादेव से है, हमारी पहचान इन लोगों से नहीं है। और जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं ना, आपने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वन गॉड वन थ्योरी के तहत आपको हिंदू धर्म से और आपके INDIA को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट बता देता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भगवे वाले भगवा आतंकवादी इनके दिग्विजय सिंह कहते थे, इनके वो खुर्शीद सलमान खुर्शीद बोको हरम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना कर देते हैं। इनके और एक क्या कहते हैं और एक नेता हैं, क्या नाम है उनका, राशिद अल्वी, जो जय श्री राम वाले क्या होते हैं, इनकी माताजी खुद 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करती है, यूपीए की चेयरपर्सन, कि हम ऐसों को नहीं मानते, हम राम सेतु को तोड़ देंगे, हम भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। इनके खुद के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से भी मेरा सवाल है, देखिए अगर आप गलत कर रहे हो ना और मैं सामने हूं, तो उतना ही दोषी मैं हूं। जब मैं बोल नहीं रहा हूं ना, अपने मुंह पे सिर्फ पट्टी बांध रखी है चंद कुछ प्रतिशत वोटों के लिए, तो आपको पता लग जाता है आपकी असलियत और आपकी असली चरित्र क्या है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एक विधायक थे, उनके मंत्री थे अभी कुछ दिनों पहले गौतम जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, पूर्व मंत्री, हाँ, तो उन्होंने भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम मानने की शपथ दिलाई थी। सारे चोर मुसेरे भाई हैं। INDIA इन चोरों के 26 चोरों के गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम हिंदू धर्म में, इस देश की संस्कृति में कोई आस्था नहीं रखते। INDIA के आपने कई उदाहरण दिए जहां पर राम सेतु की बात हो जाती है, हिंदुत्व को बोको हराम और ISIS से तुलना हो जाती है। उदयनिधि स्टालिन की अब स्टेटमेंट आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था कि मेरे राम ऐसे मंदिर में नहीं बसेंगे, नानी ने कहा था, जहां वो किसी की मस्जिद को तोड़ के बसा हो। तो INDIA का जो ये सनातन धर्म विरोधी स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पर उसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, दत्तात्रेय उनका गोत्र है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। मटन खा लेते हैं, फिर भी मटन खा लेते हैं। प्रियंका गांधी की 1 घंटे पहले वीडियो देखी है मैंने, पहले कह रही हैं नहीं भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कश्मीरी पंडित हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही सावन खत्म होते हैं, कुछ ही दिनों बाद उछल के आ जाते हैं, लालू जी के साथ बैठ के मजन से मटन चिकन खा रहे हैं। आपके 2 कौड़ी के सनातन विरोधी रवैये से ये स्पष्ट हो चुका है कि आपकी माता जी का जो रवैया था वही आपका रवैया है। इंसान की जात कभी नहीं बदलती, उसके अंदर का खून कभी नहीं बदलता, उसके अंदर का चरित्र कभी नहीं बदलता। यहाँ पर जात विशेष को मैं ला नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि इनकी जात मतलब इनकी चरित्र, इनका विशेष सौंदर्य सनातन विरोधी है और यही इनका असली मानसिक चरित्रता को दर्शाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, जिन्होंने भगवान श्री राम का विरोध किया, जिन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करी, जिन्होंने सलमान खुर्शीद, जिन्होंने क्या कहते हैं इनके अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अनादे कितने नेता हैं, तो आप मुझे बताइए हिंदुत्व का समर्थन ये कर कैसे रहे हैं। और इसीलिए इनका इस्तीफा मांग रहा हूं। एम के स्टालिन का भी बनता है, इनका भी बनता है। तमिलनाडु की कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री, महिला प्रदेश महामंत्री का बयान है कि सनातन डराता है। आपको डर उनसे नहीं लगता? क्या कहते हैं विशेष संप्रदाय को बदनाम भी करते हैं और साथ साथ उनकी गर्दन पर
रख देते हैं तब आपको डर नहीं लगता? जब क्रिश्चियंस के नाम पर एक जगह दंगा फैला दिया जाता है तब आपको डर नहीं लगता? आपको एमएफ हुसैन से डर नहीं लगता? आपको बाकी लोगों से डर नहीं लगता? आपको डर बस सनातन से लगता है? आपको डर बस बाकी लोगों से लगता है? सही बता रहा हूं, शिव जी के त्रिशूल और सनातन के डंके से भी वही डरता है जो असली में कोई चोर हो। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। डीएमके के इन जैसे नेताओं पर, आईएमडीएमके के इन जैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं। और सनातन से डरने वाले ये वही हैं जो एक चावल की बोरी में बिक जाते हैं। INDIA गठबंधन अब क्या एमके स्टैलिन और उनके बेटे को अपने इस महागठबंधन से बाहर करेगा, या फिर इसी एंटी हिंदुत्व जो स्टैंड है उसके साथ कहीं ना कहीं एक मोर समर्थन इन सभी पार्टीज ने बना लिया है? आप एक नाम और भूल गए भाई, हाँ जी। बहुत गलती कर दी आपने। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक और अखिलेश यादव अपने पिताजी के वंशवाद के उजाले में उछलाए, घमंडिया गठबंधन के उजाले में उजलाए, परिवारवादी भ्रष्टाचारी कटोरों से चलने वाले गठबंधन के इशारे पर उछलाए। उनके ही पहले तो भगवान रामचरितमानस को जलाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक, फिर कहते हैं हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। उसके बाद ये कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम मिलता है, इन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा, और राष्ट्रीय महासचिव यानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी का बना दिया जाता है। तो अखिलेश यादव भी स्पष्ट करे कि वह क्या चरित्रहीन दिखाना, अपना चरित्रता दिखाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव से क्या उम्मीद करूं? इनके खुद के कई नेता हैं, ST हसन है और एक और वो अकबर पता नहीं क्या उसका नाम है, वो सांसद है। ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखता मैं, माफ़ कीजिए। लेकिन बस इतना ही बताना चाहता हूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो जिसने पवित्र रामचरितमानस को जलाया, या फिर इनका उदयनिधि स्टालिन हो, दोनों और सारे 26 चोरों का एक ही स्टैंड है, एंटी हिंदुत्व। दोबारा दोहराता हूं, अरविंद केजरीवाल भी अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या इन जैसे हिंदुत्व समर्थक विरोधियों के खिलाफ हैं, या फिर देश की सनातन संस्कृति का सम्मान करते हैं? तो इससे बाहर आएं और इनका विरोध करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नयन मार्कंड भाजपा के युवा नेता थे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया कि किस प्रकार से जो सनातन विरोधी गतिविधि इस महागठबंधन में चल रही है, लगातार नेताओं की जो बयानबाजी है जो हिंदू धर्म के विरोध में सामने आ रही है, उसको लेकर इन तमाम पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।